वंदन करूं। सद्गुरु देव हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में। महिमाय परम्पार, गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजे जन आय। गुरुजी सुधि लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है मृत्यु लोक है और सागर है। यह जो देश है देश है, प्रकृति का देश है। यह जो देश है मन का देश है। यह जो देश है मन का देश है। ये जो यहाँ की साधना है, प्रकृति की जो साधना है, स्वामी जी की साधना अलग है। जो साधना प्रकृति में होती है, मन द्वारा, बुद्धि द्वारा, जो शरीर का इंद्रिय कहा गया है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो जो इससे पूजा भक्ति होती है वह जो है अशुद्ध भक्ति मानी गई है। यह जो है झूठा भक्ति है। ये भक्ति इसे नहीं कहते हैं। यदि आपको भक्ति का बोध करना है तो आप जो है विहंगम योग जो है तुरंत जो है ग्रहण करें और जो है अपना स्वरूप को देखें। आत्मज्ञानी इस समय बहुत सारे इसी संसार में हैं। आपको ये जानकर ये आश्चर्य होगा, लेकिन बहुत सारे जो है वर्तमान काल में आत्मज्ञानी हंस हैं। इस कलयुग में भी, घोर कलयुग में भी जो है विहंगम योग में ऐसे ऐसे हंसनी है जो आत्मज्ञानी हैं, अपना स्वरूप को पहचानते हैं, अपना घर को जानते हैं, अपना घर में रहते हैं, कुछ जाते हैं लौट आते हैं, बीच ही जो है सदगुरु जो है सबको लखा दिया है। आप महान हो, आप धन्य हो जो ऐसे समय में इस धराधाम पर, इस कलयुग में आए हो, जब स्वामी का अनंत सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का पूरा संकल्प है। जो स्वामी जी हैं
जो सदाफल देव जी महाराज हैं, ये जो है क्या कहते हैं, दुख सागर संसार में, दुख सागर संसार में, सदगुरु एक आधार, हे प्रभु शरण मेरा राखिए, छूटे न सदयधार, दुख सागर संसार में, सद्गुरु एक आधार, हे प्रभु शरण मेरा राखिए, छूटे न सदयधार, हे प्रभु शरण मेरा राखिए, शब्द में सुरति समार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तो मछली जल क्रीड़ा करे, त्यों जान रूप तुम्हार, हे प्रभु शरण मेरा राखिए, छूटे न सदयधार। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो, छूटे न सदयधार, छूटे न सदयधार, भूले न सदयधार, शब्द में सुरति समार। ये सब एक ही बात है। हे प्रभु शरण मेरा राखिए, छूटे न सदयधार, हे प्रभु शरण मेरा राखिए, भूले न सदयधार, हे प्रभु शरण मेरा राखिए, शब्द में सुरति समार। एक ही बात को अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज पूरे संसार को बता रहे हैं। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ये जोगेश्वर हैं। आपको जो है आपके सारे प्रश्नों का उत्तर, जो व्यंगम योग है, जो स्वर वेद है, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देगी ये। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। आपका वेद का भी सूत्र का जो है ये स्वर वेद उत्तर दे देगी। वेद पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, ये सारे का उत्तर दे देगी जो है। यदि आप स्वर वेद का एक दुआ भी आप ठीक से बूझ जाओगे तो वेद इसके आगे जो छोटा है, अब मैं ऐसा कहूंगा तो युद्ध हो जाएगा। ये संसार के लोग जो है नहीं बूझती। शब्द शब्द सब जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा हो, बिन सद्गुरु कोई वेद न पावी, धोखे जन्म गवावा हो। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तुम्हारे अंदर भी एक ऐसी शक्ति है जो अनंत काल से सोई हुई है। उसी को जो है सद्गुरु जो है जगा देता है, उसी को जो है
आत्मा कहते हैं। भजन जो है मन से नहीं होता है, भजन जो है बुद्धि से नहीं होती है, भजन जो है वो सुरति करती है। अभी मन क्या है, सुरति क्या है, निरति क्या है, ये बहुत बड़ा सूक्ष्म विषय है। स्वामी जी ने जो कहा है, सूक्ष्म विषया ध्यात्म है, भजन करो चित शांत, सद्गुरु शरण अधीन में, शांताया भय सुख शांत। सूक्ष्म विषया ध्यात्म है, भजन करो चित शांत, सद्गुरु शरण अधीन में, संताया भय सुख शांत। देखो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, ये दोहा जो है अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगे। ये हम लोग इस संसार से चले जाएंगे या फिर इसी संसार में आ जाएंगे, और फिर दोबारा कब मिलेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। अभी तो मिला हुआ है, अभी जो है आपको मिला हुआ है। ये वाणियां जो है यूट्यूब पर लोड है, लेकिन अभी मान लो अभी शरीर छूट जाती है और जो है आप दोबारा आ गए संसार में। किस खानदान में जन्म लोगे, कहां जन्म लोगे, कौन जानता है। ये तो स्वामी जी कह रहे हैं आपको, पारण टूटे कभी न जूटे, पारण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। साधना तो आपको करना ही पड़ेगा, जीते जी बूझना पड़ेगा। मरने के बाद मुक्ति नहीं होती है। आप अनेक जन्मों से घूम रहे हो इसी संसार में, मां के गर्भ में आते हो, फिर बाहर होते हो, फिर कर्म होता है, और फिर भोग होता है, और फिर मृत्यु होती है। आप क्या सोचते हो कि कष्ट कष्ट जो है तो जो खत्म हो जाएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सुर नारा मुनि अरु देवता, सात दीप नवखंड, कह कबीर सब भोगिया, देहधारी का दंड। जो आपको प्रारब्ध में मिल चुका है वो तो भोगना ही पड़ेगा आपको। तो चाहे रोकर भोगो या गुरु का शरण में रह करके भोगो। ये सब चीजें जो है अपने आप नहीं हो रही हैं। आप क्या जो है ना, आपको कौन पता था कि इस मां का गर्भ में हमने आना है। आप संसार में देखो, ये हमारे ही कर्म है। ये हम जिस मां के गर्भ में पैदा होते हैं उनका साथ हमारे संस्कार जुड़े हुए हैं। तो अब यहां पर करना क्या है, यहां पर आपको जो है सदगुरु का उपदेश ले लेना है और शांति से जो है भजन करना है। देखो, ये संसार ऐसे ही झामर झूमर है।
आपका बेटा है, बेटी है, माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, मौसा है, मौसी है, फूआ है, फूफी है, जो है दादी, दादा, नानी, नाना, परनानी, परनाना। ये आपकी जो है आपके संस्कार के ही मिले हुए हैं। ये पूर्व जन्मों का इनका साथ आपका लेना देना है। जैसे ही वो पूर्ण होगा, कोई आपका साथ रहने वाला नहीं है। सब बीच मझधार में छोड़ देंगे जो है। और आप इनको पकड़ रखे हो। और स्वामी जी कह रहे हैं, मैंने माया नहीं तजा, मैंने माया नहीं तजा, ये मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, एक दोहा और भी आ रहा है, ताही काल क्या करी सके, अमृत करी आहार, ताही काल क्या करी सके, अमृत करी आहार। तो सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ का धाम, कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहारनी, स्वामी जी आपको बहुत प्रेम करते हैं। इतना प्रेम जो है इस संसार में कोई नहीं करेगा आपको, कोई कर ही नहीं सकता है। यहां तक कि जो है पति पत्नी का प्रेम भी जो है वहां भी स्वार्थ है। पति पत्नी का प्रेम भी स्वार्थ है। जो है आप भेद को बूझो जो है। तो आपको क्या करना है, देखो आपको संसार में शरीर संग रहना है। और सदगुरु के जहन साथ में आपको शरीर की आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी को आपका शरीर नहीं चाहिए, गोरे हो, काले हो, लंबे हो, बड़े हो, पढ़े हो, लिखे हो, वैज्ञानिक हो, रूपवान हो, कुरूपवान हो, ये सब संसार में चलता है। चेतन देश में इन सब का कोई मतलब नहीं है। कबीर साहब ने क्या कहा, तो यह जामती न लोक का राजा हो, यह जामती न लोक का राजा हो, ये बांधे यत्र संजोई, हंसा बांधी यत्र संजोई, शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जाम रही है रोई, हंसा हंस मिले हु सुख होई, शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जामा रही है रोई, हंसा हंसा मिले हु सुख होई। तो कबीर साहब कह रहे हैं, यह जामती न लोक का राजा हो, ये जो यमराज है, जो काल है, तीनों लोकों का राजा है ये। और सबके लिए हथियार बांध करके रखा हुआ है।
हर जीव के लिए अलग अलग हथियार रखा है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। आप तो यहां देखो, आप यहां आराम से कमरा में सो रहे हो, बैठ रहे हो, भजन सुन रहे हो। अन्य जोनियों में जाओगे तो बाहर सोना पड़ेगा, जमीन के पास में जो है। न कोई वस्त्र मिलेगा पहनने के लिए, चाहे ठंडा हो, गर्मी हो, बुखार हो। न कोई डॉक्टर मिलेगा, न कोई दवाई देने वाला होगा। माँ भी होगी, आपको जैसे ही जो है 6 महीना दूध पिलाएगी, उसके बाद से आप जानो, आपका काम जाने। कोई नहीं पूछता है। देखो, आप भेद को समझो जो है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अभी मैं शाम को गया था बाहर घूमने के लिए। वो कुत्ते के 4 बच्चे जो हैं, वो जो है 4 बच्चे हैं बेचारे, जो 2 इधर सोया है, 2 उधर सोया हुआ है। कहाँ उनको खाना मिलेगा, कहाँ उनको पानी मिलेगा, कब वो सोएंगे, कब नहाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। और आप तो मानव जन्म मिला है, पूरा जो धन भी इकट्ठा किया है, और आपको भजन करने का टाइम नहीं है। मानव जन्म मिला है, अब नहीं भजन करोगे तो फिर कब करोगे जो है। मानव जन्म मिला है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अब तुम क्या संसार में चाहो या से भी, बन स्वभावय ज्ञान में मन बच का या लीन। ये जो वाणी मिली हुई है आपको, देखो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपको बूझना ही पड़ेगा। तो जो काल है, सबके लिए हथियार बना के जो है रखा हुआ है, और संतों के लिए भी हथियार बना करके जो है रखा हुआ है। लेकिन संत लोग जो है अपना घर देख लिए हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। संतों की मृत्यु नहीं होती है। बोला नहीं, वो भी तो मर जाते हैं। स्वामी जी भी आए, सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उनका मृत्यु अलग है। वो समाधि में बैठ करके अपना शरीर को त्याग हो जाता है। बोला नहीं, वो कैसे त्याग होता है, कहाँ स्वर वेद में लिखा हुआ है? अरे स्वामी जी कह रहे हैं, हरि को हेरती आप ही गया हेराय, अयह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय, यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो देह त्याग दुख जान कर, देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप, प्रकृति त्रिगुण में ना बहो, अजर अमर तव रूप। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो देही माह विदेह है,
देहि माही विदेह है, परखो आपन रूप। प्रकृति त्रिगुण में ना बहो, अजराया मर तव रूप। तो जो है ये जो संत लोग है उसको सदगुरु जो है लखा देता है, अपना घर पहुंचा देता है। स्वामी जी का काम जो है, देखो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। स्वामी जी यदि आप प्रभु भजन कर रहे हो तो अर्थ धर्म काम मोक्ष सब अपने आप ही मिल जाएगा जो है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सदगुरु जानर छा करी, सर्वठा मुझस आय। तू जो है आपको जो है चारों फल मिल रहा है, तो प्रभु के सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आय। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाय। प्रभु के सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आय। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाय। आप मानव जोनि में ही नहीं अनेक जोनियों में आए हो, और वहां भी शादी किए, विवाह किए, स्त्री हुआ, पुरुष हुआ, बच्ची हुआ, ये सब झामर झूमर में फंस गए जो है। ये तो सदगुरु मिल जा रहा है। पूरा संसार के लिए ये जो है, पूरे संसार के लिए मैं बता रहा हूं, ये पूरा जो है स्वर्णिम समय है। पूरा संसार के लिए मैं बता रहा हूं, ये स्वर्णिम समय है। ऐसा तो कभी सतयुग द्वापर त्रेता कभी नहीं हुआ है, कलयुग में ये हो रहा है। आपको नहीं मालूम है, बहुत से सदगुरु के हंस हंसनी एक दूसरे को देखे नहीं है, लेकिन जो है वह जो है गुरु प्रदेश में रोज मिल लेते हैं, रोज बात कर लेते हैं और बुझ भी जाते हैं। ये सदगुरु का ज्ञान है, ये जो है सदगुरु का ज्ञान है। इसी कलयुग में क्या हो रहा है वहां, और जो है ये सारा ज्ञान है। विहंगम युग में जो है ऐसे ऐसी साधक साधिकाएं हंस और हंसनी है, आपको मालूम नहीं है। कबीरा सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं, यह जमतीना लोक का राजा हो, बांधे यत्र संजोई, हंसा बांधी यत्र संजोई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, शब्द जीत चलो हंस हमारे।
तब जम रही है रोई हंसा, तब जम रही है रोई। कह कबीर पर तीति मानी लो, ये जीवन नहीं जा बिगई हंसा, हंस मिली हूँ सुख होई। ये कहे कबीर पर तीति मानी लो, ये जीवन नहीं जा बिगई। ले बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई हंसा, आवागम नन होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, आपके लिए स्वर्णिम मौका है। आपको खूब भजन गाना चाहिए। आप जो है नहा रहे हो, धो रहे हो, मन में जो है 24 घंटा गुनगुनाना चाहिए। 24 घंटे आप हमेशा आनंदित रहोगे, ऊर्जावान रहोगे। ये जो है कभी बूढ़े नहीं होगे। संत कभी बूढ़ा नहीं होता है। आप भेद को समझो, जो है ऊर्जावान, ऊर्जा बनी रहेगी आपके अंदर में, क्योंकि जब आपकी चेतना गुरु प्रदेश में है। इस संसार में आप देखो, जो सदगुरु के जो है तो जो है संग जुड़ा हुआ है। शुरू से बचपन से ही जो है थोड़ा बहुत साधना करते करते लगे लगे है। 60 साल में भी 100 साल में भी वो ऐसे ही ऊर्जावान रहेगा। और जो है सदगुरु के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, वो जिस दिन पैदा हुआ उस दिन भी रोएगा, संसार में रहेगा फिर भी रोएगा, पूरे संसार का धन इकट्ठा कर लेगा तो भी रोता रहेगा, और मृत्यु तक ही रोता रहेगा। क्योंकि ये जो है माया है, ये रुलाती ही रहती है जीवों को, जो है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा मन स्वरूप शैतानी को बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। अब एक संत है तो नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं स्वामी जी को जो है आपने ठगहार काहे लिए बोल दिया। अरे जो माया को ठग लेती है, इस संसार में माया जो है सबको ठगती है। ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद हिरण्याकश्यप सबको इसने ठगा जो है माया ने। तो माया को जो देखो, ये भाव होते हैं, भाव आप समझो, ये भाव होता है। उस भाव में कहा जाता है कि सदगुरु सबसे बड़ा ठगहार है, जो माया को ठग देगा। और स्वामी जी इसीलिए तो लिखे हैं, जो माया सब जग ठगे, ताई ठगे वह संत, ठगिनी ठगया देश है, सो गृहस्थ मम संत। तो जो माया को ठग दे तो वो तो सबसे बड़ा ठगहार है। स्वामी जी हमारे ठगहार भी हैं, रंगरेज भी हैं, धोबी भी हैं, और जो है क्या बोलते हैं सुनार भी है, लुहार भी है, कुम्हार भी है, सब तो है, तेली भी है। ये तो आपको भाव को बूझना है, ऐसे पकड़ने से नहीं होगा। किस भाव में बोला जा रहा है आपको वो बूझना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, किस भाव में कह रहे हैं जो है वो बूझना है आपने।
भाव ही स्वामी जी क्या कहते हैं, शब्द बिना नहीं संत है, अभाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अनंत जीव है संसार में, अनंत जीव है, कुछ किस भाव में उसको पुकारता है। आप जिस भाव में पुकारोगे सदगुरु उसी भाव में आएगा। वह सदगुरु जो है मल्लाह भी है, सदगुरु जो है वह मल्लाह भी है, वही आपके नैया को खे भी रहा है। आप भेद को देखो, ये भाव है अलग अलग है, तो आपको भाव को जो है पकड़ना है। वही स्वामी जी कह रहे हैं, शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कांत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। तो जो है बोल रहे नहीं स्वामी जी बहुत मारने लगेंगे आपको। अरे ऐसा नहीं है, आपका चुनर का दाग कौन धोएगा। सदगुरु हो पिया मोरी रंग द चुनरिया, सदगुरु हो पिया मोरी रंग द चुनरिया, लाल मत रंगिया सबुज मत रंगिया, सदगुरु हो पिया मोरी रंग द चुनरिया, सदगुरु हो पिया मोरी रंग द चुनरिया, लाल मत रंगिया सबुज मत रंगिया, ऐसन रंगवा रंगिया जैसन सदगुरु की पगरिया, सदगुरु हो पिया मोरी रंग द चुनरिया, चुनरी पहिरी हम चलनी ससुरवा, सोरहो सिंगार कैली बत्ती सा भरनवा, सदगुरु हो पिया मोरी रंग द चुनरिया, सदगुरु हो पिया। ऐसन रंगवा रंगिया जैसन, ऐसन रंगवा रंगिया गुरुजी धोवे से छुटे ना, चाहे धोबिया धोवे अपनी सारी हो उमरिया, सदगुरु हो पिया मोरी रंग द चुनरिया, सदगुरु हो पिया मोरी रंग द चुनरिया, ऐसन रंगवा रंगिया गुरुजी धोवे से छुटे ना, चाहे धोबिया धोवे अपनी सारी हो उमरिया, सदगुरु हो पिया मोरी रंग द चुनरिया, चुनरी पहिरी हम चलनी ससुरवा, सोरहो सिंगार कैली बत्ती सा भरनवा, कहत कबीर सुनो हो बीरहीना, फिर नहीं हई है अवनवा, सदगुरु हो पिया मोरी रंग द चुनरिया, सदगुरु हो पिया। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप महान हो, आप महान हो, धन्य धन्य हो। इस संसार में
सदगुरु आपको सब कुछ दे रखा है, खाली गाते बजाते अपना घर में चल चलो। स्वामी जी आपके लिए साधना कर चुके हैं, रास्ता बता दिए हैं। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, देखो ये पहले गुरु नहीं थे, ये अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ये सदगुरु बाद में बने हैं। वो भी आप ही जैसे थे, तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं परमा शत्रु मन नाशिए, हे प्रभु कृपा निधान। परम शत्रु मन नाशिए, हे प्रभु कृपा निधान। आप तो परेशान हो जाते हो, थोड़ा 5 मिनट बैठते हो फिर मन भागने लगता है तो परेशान हो जाते हो। और स्वामी जी ने तो प्रभु से प्रार्थना किया। कभी आप विचार करो, साधन करते समय कभी आपने प्रार्थना किया कि हे प्रभु मेरे जो है मेरे मन को नाश करो? कोई नहीं किया होगा, कोई नहीं किया होगा। आप उपदेश ले लेते हो। स्वर वेद में स्वामी जी ने प्रार्थना किया प्रभु से कि हे प्रभु मेरे मन को नाशो। और जो है, और ये भी कहे हैं देहा बुद्धि बाला आत्म बाला कीजे देव प्रदान। अमन माया के युद्ध में विजयी हो यह महान। मैं बता रहा हूं, एकदम सही बता रहा हूं, होश हवास में बता रहा हूं। जब आप साधना करने बैठते हो तो कभी नहीं, कोई नहीं किया होगा। बस स्वामी जी ये दे देना, स्वामी जी ये हो जाए, स्वामी जी वो हो जाए, कोई नहीं मांगता है। स्वामी जी जो है जोगीश्वर हैं, वो तो जब स्वामी जी को जो बोध हो गया, जब स्वामी जी जो है ब्रह्म मुहूर्त में ऊख का खेत में बैठे हुए थे और साधना कर रहे थे। स्वामी जी भी जो है पहला दूसरा तीसरा भूमि में स्वामी जी साधना कर रहे थे। तो जो है उसी समय जो है ये बात जो है महारथी संत श्री महेश सिंह जी जो है वो बताते रहते थे। स्वामी जी उनको बताए हुए थे कि ऊख के खेत में बैठे हुए थे 4 बजे भोर में, और तीसरा भूमि का हम साधना कर रहे थे। हंसा जगमग जगमग होई, हंसा जगमग जगमग होई। अबिनु बादल जहाँ बिजली चमकी, अमृता वर्षा होई। हंसा जगमग जगमग होई। ऋषि मुनि देव करे रखवारी, पियहि न पावे कोई। हंसा जगमग जगमग होई। बिनु बादल जहाँ बिजली चमके, अमृता वर्षा होई। हंसा जगमग जगमग होई। चेतन वाले चेत पियारे, नहीं तो जाई बहोई। हंसा जगमग जगमग होई। तो स्वामी जी जो है
तीसरा भूमि में ही साधना कर रहे थे। तो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे आकाशवाणी होती है, यहाँ साधना करने से क्या होगा। और एक जो है नित्य अनादि सदगुरु जो है उनके सिर पर हाथ रख देते हैं और बोल रहे यहाँ साधना करिए। स्वामी जी जो है महारथी संत जी बता रहे थे कि स्वामी जी उसको हाथ से टोना चाहे, पकड़ना चाहे तो गायब हो गया। फिर स्वामी जी तीसरा भूमि में फिर बैठ करके यही साधना करने लग गए। फिर दोबारा आकाशवाणी हो रही है, यहाँ साधना करने से क्या होगा, यहाँ साधना करें। और जो है फिर वही जो है दोबारा हाथ रखते हैं और तब तक जो है स्वामी जी की चेतना वहां चली गई। जो है स्वामी जी बूझ गए, लेकिन स्वामी जी बूझा नहीं, स्वामी जी कह रहे हैं, जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, बालापनया भ्यासी में मम शिरायांगुलराख तब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दुसाख बालापनय भ्यासी में मम शिरायांगुलराख तब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दुसाख। फिर स्वामी जी एक जगह और लिख रहे हैं, बालापनय भ्यासी में मम शिरायांगुलराख अमर पुरुषवः कौन तत्ववेता यह भाग। आप ही से पूछ रहे हैं, बालापनय भ्यासी में मम शिरायांगुलराख अमर पुरुषवः कौन है तत्ववेता यह भाग। तो वही वृत्तिकूट आश्रम है। पहले वहां आज की 40 साल पहले उसके जो है बाग था, और ये तो 100 साल पहले की बात हो रही है, तो पूरा जंगल था वो जो है। तो स्वामी जी ऊख के खेत में बैठे हुए थे और जब वहां साधना किए तो उनको बहुत आनंद हुआ। फिर जो है आ करके उसी बगिया में बड़े बड़े देसी आम के पेड़ थे और जो है आश्रम से दक्षिण साइड में है वो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूरी पर जो है, उस समय जो है दीमक वो लंबा लंबा पेड़ इतना ऊंचा था जो है, मैं देखा हूं जो है। अभी हमारी 60 वर्ष उम्र हो गई है जो है, और जो है जब हम लोग 20 साल के थे 19 साल के थे तब गए थे वहां पर, और वहां से जो है वो क्या बोलते हैं श्वेत ध्वजा मधुमत मम प्यारा करते हुए पूरा गांव में जाते थे, घूमते थे जो है पकड़ी में, और उस तालाब पर भी जाते थे जहां पर जो है एक संत होते थे। वो पानी में कूद करके और सिद्धासन में बैठते थे, पानी के ऊपर। पानी के ऊपर जो है ऐसे सिद्धासन लगा करके और समाधि अनुष्ठान में बैठते थे। वो दिखाते थे लीला पानी का जो है, और वहीं पर वो कुटिया बनी थी जो है उसी वहीं घर जैसा था वो, उसी में वो समाधि अनुष्ठान लगा करके बैठ गए थे। तो वो सब उस समय जो है देखने को मिलता था। तो वही महारथी संत श्री महेश सिंह जी बता रहे थे कि स्वामी जी वहीं बैठ गए
तो हंस शब्द आनंद में भूले आपन रूप। हंस शब्द आनंद में भूले आपन रूप। अया महिमा है शब्द की अद्भुत स्वरूप। स्वामी जी जो है इतना आनंद आए, सिद्धासन में बैठे और जो है सब जो है ना सांस की गति बंद, सारे खत्म हो गया। और दिमक महाराज लोग जो है आपको जानते ही है, एक ही दिन में खूब लगा दिया जो है। और 2-3 दिन स्वामी जी गए नहीं है घर में जो है, क्योंकि स्वामी जी तो यहाँ वो जो बैठ गए, आनंद में बैठ गए, स्वरूप भुला गया। ये जो दोहा ऐसे नहीं लिखा है स्वामी जी ने, हंस शब्द आनंद में भूले आपन रूप। अया महिमा है शब्द की अद्भुत स्वरूप। तो स्वामी जी जो है वहीं बैठे और सांस की गति बंद जो है, आनंद में मगन खत्म हो गए। और दीमक लोगों ने घर बना दिया, स्वामी जी को ढक दिया जो है। और घर में जो है माता जी ढूंढ रहे, खाना के लिए नहीं आया, खाना के लिए नहीं आया जो है। उस समय स्वामी जी की उम्र जो है यही 13, 14, 15 साल की रही होगी जो है। उस समय ये बात नहीं समझ में आती थी। जो महारथी संत जी जब बताते थे तो नहीं समझ में आती थी, लेकिन स्वर वेद से अब समझ में आ रहा है। फिर वो लोग ढूंढ रहा है चारों तरफ, इधर उधर जो है, जंगल जंगल, इधर उधर जो है, सारे स्वामी जी कहीं मिल ही नहीं रहे। स्वामी जी कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। और वहीं बाग में जो है बैठ करके सोच रहे, गए कहाँ जो है। माता जी अपना उधर रो रही हैं, बाबा का मुनि वो परेशान है। अचानक जो है एक आदमी का वो डंडा लगता है उधर जो है, दीमक का साथ ही लग गया जो है, डंडा तो झड़ गया ऊपर से। तो देखा तो इसमें तो स्वामी जी बैठे हुए हैं। फिर हल्ला हो गया, फटाफट झाड़ झूड़ करके जो है एक तरफ से एक आदमी जो है वो जो है ना एक बाह में लगाया, कांख में लगा करके उठाए, और दूसरे में भी लगा करके उठाया, और स्वामी जी को टांग टांग करके एक केजे घुमाने लग गए। 3-4 घंटे तक पैर उनका सीधा नहीं हुआ। स्वामी जी बता रहे थे कि जो है मेरे को होश था, लेकिन जो है सब बंद जो है, बाड़ी बंद, सब कुछ बंद जो है। फिर वो 3-4 घंटा चलाए जो है, तब जा करके पैर सीधा हुआ। और ले आकर के वहाँ अभी आश्रम नहीं बना था, वहाँ वृत्तिकूट आश्रम कुछ नहीं था, वहाँ जंगले था वो। तो वही जो है, और स्वामी जी कहें कि नहीं मैं तो बैठूंगा ही बैठूंगा, क्योंकि वो तो आनंद को बूझ चुके थे। तो बोले नहीं मैं तो बैठूंगा ही, साधना करूंगा ही मैं जो है। और माता जी जो है वो परेशान। तो बोला आप कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे जो है, यही हम लोग बना देते हैं झोपड़ी, मट्टी का जो है फड़ुआ से खोद खाद करके मट्टी का बना करके पानी पुनी लगा करके, और झोपड़ी बना दिया, वहाँ कुटिया बना दिया छोटा सा, वो भी कि एक आदमी उसमें रह सके। और स्वामी जी को बहुत जो है बात सुनने को मिली। बोला अब यही रहिए आप जो है, नहीं मानेंगे, नहीं जो है करेंगे तो यही साधना करिए। इधर उधर जाएंगे कहीं ऐसे दीमक खत्म, हम लोग कहाँ ढूंढेंगे। तो जंगले था वो जो है। अब माता जी भी बेचारी आकर के उनके लिए भी एक कुटिया बन गई जो है, वो भी उधर ही अगोरती रहती थी जो है।
अगोरती रहती थी, जो है माता जी को चिंता होती थी कि जो है कब उठेंगे, क्या होगा, क्या खाएंगी। वो तो जंगल था पूरा जो है, अभी भी वहां कोई नहीं है, जो है कोई घर नहीं है, वही आश्रम ही है खाली जो है। और स्वामी जी बोलते थे कि आप रोइए मत, जो है आप शांत रहिए, जो है परेशान मत होइए जो है। और जो है जैसे ही स्वामी जी बैठे हैं, फिर वहाँ कोई थे, अब उनका नाम नहीं याद आ रहा, ढूंढना पड़ेगा जो है। वो तुरंत जो है आटा, चावल, दाल, घी, तेल, मसाला, हल्दी सब ले आकर के जो है घोड़ा से पहुंचा गए। और माता जी को बोला आप चिंता मत करिए, जब तक स्वामी जी बैठे रहेंगे तब तक मैं लाता रहूंगा। और स्वामी जी के लिए भोजन बना करके रख दिया, स्वामी जी खाए नहीं खाए, फिर उठा करके लाए, यही चलता रहा। ये 17 वर्ष तक ऐसे ही रहे स्वामी जी जो है। नाखून बढ़ गए, बाल बढ़ गए, किसी से मिलना और जुलना नहीं, एकाकी साधन करे। ऐसे दोहा लिखे हैं स्वामी जी, जो है स्वामी जी ने जो है ऐसे से दोहा लिखा हुआ है। तो एकदम न किसी से मिलना न जुलना, 17 साल में नाखून बड़े बड़े हो गए, बाल बड़े बड़े हो गए, भोजन कर लिया बस, कभी किया कभी नहीं किया, ऐसे ही रहे स्वामी जी जो है। वही वृत्तिकूट आश्रम है, अभी वहां पर जो है 5 मंजिला बना हुआ है, जो है क्या बोलते गुफा बनी हुई है जो है, वही जगह है वो। और वहीं पर जो है स्वामी जी का वो जो है नाखून और बाल का जो है ना समाधि दी गई है। और जो है ये स्वामी जी को जब ये ज्ञान हो गया तो बोला मैं पूरा विश्व में इस ज्ञान को पूरे संसार में दूंगा। मैंने स्वामी जी संकल्प ले लिए कि मैं इस ज्ञान का पूरे संसार में जो है प्रचार करूंगा। तो स्वामी जी प्रचार करने के लिए हो गए। तो स्वामी जी जो है अपना शुरू कर दिए। तो जो है कोई उनकी बात सुनता ही नहीं था। अभी भी जो है विहंगम योग का बात कौन सुनता है? जो स्वामी जी के प्रेमी है वही सुनता है। फिर स्वामी जी जो है हिमालय में रहे, स्वरभेद लिखा उन्होंने, और उसको जो है ऐसे ऐसे से जन पन्नों को अभी भी रखा गया है। तो स्वामी जी ये ज्ञान जो है बताना चाहे तो ये संसार वाला कोई नहीं मान रहा था। उनके जो है सभा में उल्टा पुल्टा अंडा अंडा टमाटर टमाटर सब फेंकने लग गए। कोई सत्संग सुनाने के लिए मतलब तैयार ही नहीं होता था सुनने के लिए। स्वामी जी परेशान हो गए। तो स्वामी जी वही स्वामी जी कह रहे हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमायमी तय पार, अभिघ्न बहुत पर चार में, किमि बोध संसार। स्वामी जी जो है ये प्रचार करने के बारे में तो उनका संकल्प हो गया कि ज्ञान पूरे संसार को बताऊंगा मैं। तो प्रचार करना शुरू किए तो बाधा हो गई। स्वामी जी स्वरवेद में लिख रहे हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमायमी तय पार, अभिघ्न बहुत पर चार में, किमि बोध संसार। स्वामी जी रोना शुरू कर दिए और स्वामी जी प्रचार बंद कर दिया। जब प्रचार
बंद मैं कीन्हा, झूसी प्रगट दरस तुम दीन्हा। जब प्रचार बंद मैं कीन्हा, झूसी प्रगट दरस तुम दीन्हा। जगत गुरु अधिकार सुनावा, हंस उदाहरण वेद बतावा। 1992 1992 माघ कृष्ण है पक्ष, सदगुरु मोहि अपनाइया, निजमति कर गए दक्ष। माघ मास शुभ मास है, अर्ध कुंभ प्रयाग, सदगुरु पद दिए, जागी पूरण भाग। तो नित्य अनादि सदगुरु ने वो जो है झूसी में जो है प्रयाग में जो है स्वामी जी बंद कर दिए सब प्रचार विचार करना। अरे बोला बहुत इसमें तो बाधा है जो है, और जा करके एकदम शांत हो गए जो है। अब संकल्प तो उनका पूर्ण होना है, संकल्प तो पहले ही ले लिए थे कि जो है इस ज्ञान को पूरे संसार में फैलाऊंगा, और वहां बाधा हो गई तो जो है अब परेशान हो गए। तो उनको देखो, तो ऐसे ही जो है महाराज संत सुना थे, तो बोला कि उनको, अरे भाई उनको पहले सदगुरु पद नहीं मिला था तो कैसे वो प्रचार करेंगे। तो हम लगे जो है जैसे बुद्धू आदमी, समझ में नहीं आ रहा है। तो बोला अभी आप संसार वालों को स्कूल में पढ़ाओगे तो आपके स्कूल में कोई पढ़ने आएगा? बोला नहीं, आपके पास डिग्री होना चाहिए, मुहर छाप होना चाहिए। आपके पास कौन आएगा आपका बात सुनने के लिए? कोई नहीं आएगा। आप सदगुरु के हंस हो हंस। वही हाल स्वामी जी का था। तब स्वामी जी को जब सदगुरु पद मिल गया तो उनके पास मुहर छाप हो गया। जब मुहर छाप हो गया फिर प्रचार जो है ना, आई बाद आए, लेकिन सब खत्म होता गया धीरे धीरे जो है। तो स्वामी जी का पहले ये नहीं था इच्छा जो है, पहले तो उस आनंद को बूझा उन्होंने, और बूझा तो भाव आया कि इसको जो है पूरे संसार को बताऊंगा मैं। तब जब बताना शुरू किए तब जो है सदगुरु पद मिला है वो, और सदगुरु पद मिला है तब जो है पूरे संसार में प्रचार हो रहा है जो है। तो स्वामी जी भी जो है न प्रार्थना कर रहे हैं, स्वामी जी भी जो है प्रार्थना कर रहे हैं परम प्रभु से जो है। और स्वामी जी भी क्या कह रहे हैं? मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मान जग मान। जब आपको टीचर बनना है तो पहले टीचर का परीक्षा देना पड़ेगा, फिर पास होना पड़ेगा, रिजल्ट सुनाया जाएगा, फिर आपको अपॉइंटमेंट पत्र मिलेगा, फिर आप स्कूल में जाओगे तब ना आपका जो है तो जो बात सुनेगा। अभी हम जाएं स्कूल में बच्चों को पढ़ाए तो बोलेंगे ये कहाँ से आ गया, कोई बात हमारी नहीं सुनेगा। लेकिन जो वहाँ के टीचर हैं उनको मोहर छाप मिला हुआ है सरकार का, भारत सरकार का। तो वैसे ही स्वामी जी को जो है नित्यानंद सदगुरु ने जब मोहर लगा दिया, बोले हैं स्वामी जी ने दीनों मोहर छाप, वो सब तो है दोहा में जो है। उसके बाद से जो है तब प्रचार जो है चल रहा है जो है। तो स्वामी जी उस सुख को, आनंद को जानते हैं, और वो वही आपको जो देना चाहते हैं। और आप जो है इधर संसार में जो है न बुलाए हुए हो झामर झूमर में, अरे 1 घंटा गुरु संग बैठा करो ना, 1 घंटा गुरु संग बैठा करो, वो भी एकदम एकांत जो है। तो वही सदाफल देव जी महाराज हैं,
वही तो क्या कह रहे हैं वो, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जग मान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करु दान, मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभो विज्ञान, तदपि मिले मही भक्ति बर, मीननी रिजिमि प्राण। स्वामी जी कह रहे हैं कि जल बिनवत भक्ति चाहिए, और जो है कोई संसार का जो है भुक्ति भोग वासना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वामी जी को तो मालूम है, वही वो स्वामी जी को तो आनंद मालूम है, तभी तो वो कह रहे हैं, तभी वो कह रहे हैं, हंस दया नंद में भूले आपन रूप, अया महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप, इतना अधिक आनंद है भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल, भोक्ता को बाड़ी नहीं बाड़ी जा नानाय, मनन विवेचन थकित है, वह सुख वर्णि न जाय। और स्वामी जी शब्द के बारे में क्या कह रहे हैं, तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो इस संसार में जो है शब्द को आपने बूझना है, और शब्द को जो है जो सदगुरु के हंस हंसन ये जानते हैं वो बताएंगे नहीं, बहुत चालाक है लोग, जो है हमसे पूछेगा लेकिन अपना नहीं बताएगा, जो है ये सदगुरु के हंस हंसनी है, और सारा जो है उसी गुरु के चरण में ही है, सीधे सीधे आप बूझ जाओ। आपको इधर घुमाएगा उधर घुमाएगा, ऐसे वाले भी संत हैं। और कबीर साहब कह रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरतिशि संत समाही, आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इतना आनंद आता है कि रात भर ऐसे ही जो है ना गाते रहो बजाते रहो, लेकिन जो है बहुत डांट मिलने लगती है, आपको टाइम का सुध ही नहीं रहता। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सद्गुरु भगवान।
बहुत बहुत धन्यवाद जी।